नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ नील सरस्वती साधना अनुभव शेयर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आपको पता चलेगा जब कोई पीताम्बरा परिवार से जुड़ता है और जुड़ कर के साधना की दीक्षा लेता है तो किस प्रकार उसके जीवन में परिवर्तन आता है। आज हम इस अनुभव से जान पाएंगे। ये जो अनुभव है ये रोहित जी का है और ये मुजफ्फरनगर से हैं और इन्होंने जो व्हाट्सएप किया है उसी पर यह वीडियो है। नमस्कार गुरु माँ, मेरा नाम रोहित है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। आपसे मैंने करीबन कुछ महीनों पहले नील सरस्वती साधना की दीक्षा ली थी और उसका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रत्यक्षीकरण भी मुझे इस साधना में हुआ है, माँ नील सरस्वती की कृपा से और आपकी कृपा से। मैंने ये साधना आपसे कुछ महीने पहले ली थी और मैंने पूरे लॉकडाउन के दौरान घर पर ही ये साधना की। क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज बंद है अभी और बीच में हमारा एग्जाम हुआ था, उसका ही मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता और मेरी दादी के दबाव के कारण मैंने बीएससी में ही एडमिशन लिया है। वैसे तो मैं मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन माता पिता के दबाव के कारण मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ रही है। मुझे समस्या है कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है और बहुत कम मार्क्स से मैं पास हो पाता हूँ। आपके वीडियोस देखे थे मैंने, 1-1.5 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, लेकिन मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कुछ मेरे दोस्त भी आप के चैनल के साथ जुड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा कमेंट पढ़कर मुझे पहचान जाएं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करता हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें। आगे लिखते हैं कि मैंने आपसे साधना तो ले ली, पर इसको शुरू करते करते मुझे 1-1.5 महीना लगा। 1.25 महीने ही हो चले थे, ऐसा आप समझ लीजिए। मैंने आपसे दीक्षा ली, सामग्री मंगाई, उसमें ही मेरा काफी समय चला गया। लेकिन आपकी सामग्री मेरे पास पहुंची थी 15-16 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था अपने इस साधना के लिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। आगे लिखते हैं, मुझे मानसिक रूप से तैयार होने में 1.25 महीने ही लग गए, ऐसा आप समझिए। क्योंकि मैं एकाग्रता ठीक से नहीं कर पाता हूँ, यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि मैं एकाग्र नहीं हो पाता हूँ और मुझे बहुत समय लगता है किसी भी चीज को पढ़ने, समझने और करने के लिए। आपने मुझे जो मंत्र लिखित रूप में दिया उसको वैसे मैं बार बार कंठस्थ करने का प्रयास करता था। मंत्र के जो बीज अक्षर थे वो मुझे बार बार भूल जाते थे या आगे पीछे हो जाते थे, लेकिन मैंने ठीक से इसको रट लिया और अपनी आत्मा में उतार लिया। फिर मैंने आपकी दी हुई सामग्री का उपयोग करना शुरू किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 1 माला से शुरू किया क्योंकि मंत्र जाप करते करते मुझे नींद आ जाती थी और 108 बार करते करते ही मेरी हालत पतली हो जाती थी। मतलब ये लिख रहे हैं कि मंत्र जाप का इन्हें अभ्यास नहीं था तो केवल 1 माला ही बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। फिर मैंने इसको बढ़ाया, 1 से 2 माला, 2 से 3 माला, 3 से 4 माला, इस तरह से करता चला गया। अब मैं 11 माला आसानी से कर लेता हूँ।
मुझे बड़ा लाभ इससे मिला। एक तो मेरा मन एकाग्र होने लगा, मन में शांति होने लगी और धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में रुचि होने लगी। मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा समय नहीं दिया था, लेकिन माता नील सरस्वती की ही कृपा हुई कि मैं पास हो गया और मेरे इस बार नंबर अच्छे आए हैं। इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन पहले से बहुत अच्छे हैं। मम्मी पापा खुश हो गए हैं, पर उनको नहीं पता कि मैं उनका लाडला बेटा रात को पढ़ाई करने के साथ साथ मंत्र जप भी करता हूँ। माता नील सरस्वती की ही कृपा है। मैं आपको अपना साक्षात्कार का अनुभव बता रहा हूँ, आप इसको वीडियो में जरूर बता दीजिएगा। वैसे मैं महीनों से ये साधना कर रहा हूँ। छोटे छोटे अनुभव हुए हैं, जैसे शरीर के रोंगटे खड़े होना, आवाज आना, चिड़िया का चहचहाना और पायलों की झनकार। लेकिन ये सब तो होता ही रहता है। आपके वीडियो में मैंने कई लोगों का ऐसा अनुभव सुन लिया था। मैं कुछ विशेष चाहता था और विशेष मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे माता नील सरस्वती के दर्शन हुए। मुझे नहीं पता कि उनका स्वरूप वास्तविकता में कैसा होता है, लेकिन वो साड़ी पहने हुए थी, उनके पीछे गोल चक्र घूम रहा था और वो हाथ में सितार लेकर के एक बड़े से सिंहासन पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। और उनका जो मुझे दर्शन हुआ ये सुबह 3:45 बजे के आसपास मुझे हुआ था। और उनका जो स्वरूप था वो बहुत ही सुंदर स्त्री का था। थोड़ा लिख रहा हूँ कि उनके स्वरूप में क्या क्या मैंने देखा। उनके पीछे चक्र था जो गोल गोल घूम रहा था, आसपास रोशनी बिखरी हुई थी, चमकीली उनकी साड़ी थी और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं समझ पाया कि वो नील सरस्वती ही माँ थी। ये लिख रहे हैं कि मैं इतना समझ पाया कि वो माँ नील सरस्वती ही थी। बहुत अच्छा मेरा ये अनुभव रहा। मैंने दर्शन भी कर लिया। अब मैं इस साधना को आगे बढ़ा रहा हूँ आपकी कृपा से। माता, आपसे निवेदन है कि मुझे एक माला आप और भेज दें, क्योंकि बार बार जप करने से माला ढीली हो गई है, कभी भी टूट सकती है। मैं आपको पेमेंट करके एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये इनका नील सरस्वती साधना का अनुभव है। और इस वीडियो के साथ साथ रत्रि सुंदरी कवच का एक अनुभव है, रक्षा अनुभव इसे हम कहेंगे, उस वीडियो के साथ मैंने अटैच किया है। आप वो भी सुन सकते हैं कि एक लड़की है जिसका रति सुंदरी कवच उन्होंने पहना था, उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते टला है और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने अटैच की है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब जो कवच हैं वो 13 जनवरी और 14 जनवरी को बनेंगे। जो लोग कवच मंगाना चाहते हैं वो हमें अपना डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार। प्रणाम गुरु माँ, आशीर्वाद दीजिए। आपका ये जो वीडियो है महामृत्युंजय और बगलामुखी कवच की जो अनुभव है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को कितना काम आ रहा है, कितने लोग परेशान से मुक्त हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसा ही काम कीजिए गुरु माँ, लोगों को प्रॉब्लम दूर कीजिए। और मैंने जो पहना तो मुझे उतना खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उस दिन हम गिर गए थे तो हमें कुछ हुआ नहीं था, बिल्कुल मतलब चोट आया था। क्या हुआ मतलब उसी टाइम मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर चोट आया था, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। और मेरा जो खाना वाना जो था कुछ भी नहीं बिक रहा था। मुझे तो लग रहा है कि ये माता रति सुंदरी का मतलब आशीर्वाद है, कुछ हुआ नहीं है। मन थोड़ा ज्यादा प्रसन्न होने लगा और भगवान के चरण में और भी ज्यादा होने लगा। प्रणाम गुरु माँ, आशीर्वाद दीजिए।